हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। मैं आपके स्नेह और प्यार के लिए हृदय से आभारी हूँ। आप लोगों ने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया है उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मेरा प्रयास है कि मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँ, सदा जीवन भर आपके लिए ही कार्य करता रहूँ। इसी प्यार और स्नेह को बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों के जो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो लोग मुझको देख रहे हैं उनको दिल से सलाम। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है खगोल या दूरदर्शी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड ऑफ एग्जाम। आपके यहाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इसमें निश्चित बनेगा। तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम शुरू करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। थोड़ा समझते हैं इसको, किया क्या जाता है इसके द्वारा। इसके उपयोग के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है खगोलीय दूरदर्शी। दैट मीन्स खगोल अर्थात जो बहुत दूर स्थित वस्तुएं हैं, जैसे आपके ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उपग्रह हैं, इनकी गतियों का अध्ययन करने के लिए जिस प्रकाशिक यंत्र का या बहुत दूर स्थित वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए, देखने के लिए जिन प्रकाशिक यंत्रों का हम उपयोग करते हैं उन्हें किस कैटेगरी में रखते हैं? खगोलीय दूरदर्शी की कैटेगरी में रखते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या है? वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा बहुत दूर स्थित वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है, या बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए जिनका उपयोग करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी की डेफिनेशन आप लिख लेंगे, वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से बहुत दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। तो खगोलीय दूरदर्शी की बात करते हैं संरचना की। संरचना में क्या होता है? इसमें संरचना, कंस्ट्रक्शन, इसमें धातु की एक नली होती है, ट्यूब होती है, मेटल ट्यूब होती है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस प्रयोग किया जाता है। बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश एंटर करे, प्रवेश करे, जिसका हम प्रदीप्त यानी कि चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त कर सकें, और इसे नाम दिया जाता है अभिदृश्यक लेंस। डिनोट करेंगे हम इसे ओ से। अब इस नली में एक नली और होती है, छोटी नली। यहां पर इस नली के दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे अभिदृश्यक का एक दूसरा लेंस प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। कैपिटल ई से डिनोट करेंगे इसे, नेत्रिका लेंस। इसकी फोकस दूरी को बहुत अधिक रखा जाता है और इसकी फोकस दूरी को बहुत कम रखा जाता है। इस लेंस का नाम है अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसके फर्स्ट लेटर से ही इसका नामकरण किया गया है ओ से। इसे क्या बोलते हैं? नेत्रिका। क्या बोलते हैं? नेत्रिका, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में आईपीस। यहां पर एक रैक पिनियन अरेंजमेंट होता है, रैक पिनियन अरेंजमेंट, जिसे बोलते हैं हम दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। क्या नाम है इसका? दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। रैक पिनियन सेटलमेंट होता है ये। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बदलकर नेत्रिका पर इस अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब का अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसकी दूरी को बदला जा सकता है, जिससे हम इसकी आवर्धन क्षमता को बदल सकते हैं। तो ये संरचना होगी। संरचना में अगर बताना पड़े कि इसमें अभिदृश्यक, इस खगोलीय दूरदर्शी में धातु की एक नली होती है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस ओ कहते हैं।
इस नली के दूसरे सिरे पर एक छोटी नली होती है जिसमें कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का अन्य लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस या आईपीस कहते हैं। और यहाँ पर एक होती है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, जिसे नाम दिया गया है रैक पिनियन सिस्टम। रैक पिनियन अरेंजमेंट होता है। आप इसकी हेल्प से इन दोनों लेंसों के बीच का समायोजन कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी को बदल सकते हैं, जिससे कि हम आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त कर सके, मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो है बेटा डेफिनेशन, ये है इसकी संरचना। इसके बाद हम आते हैं सीधा आवर्धन क्षमता पर। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आपके यहाँ क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगी और एक इसका थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बनेगी। आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे भी हम। तो इसमें पहली स्थिति में आता है, आपसे कह देगा कि एक दूरदर्शी के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा हो या अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। तो ये आइए अब इसको हम डिफाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे डिफाइन की जाती है? किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता को डिफाइन करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बने दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, जिसे हम कहेंगे बीटा, तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैपिटल एम कहते हैं। इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी द्वारा, यहां लिखेंगे दूरदर्शी द्वारा बने, ऐसे शुरू करते हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दूरदर्शी द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अच्छा, सेंटेंस यहां से शुरू करना बेटा, यहां से। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, ये पूरा हमने टॉपिक डाल लिया यहाँ पे, इसको यहां से शुरू करना, 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। कि दूरदर्शी द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बीटा के अनुपात किसके साथ? वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को हम दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। ये दर्शन कोण क्या है? हम किसी वस्तु को अनंत पे देख रहे हैं, बहुत दूर स्थित देख रहे हैं, तो वस्तु का डायरेक्ट बिना किसी उपकरण के, बिना दूरदर्शी के देख रहे हैं, तो उसके लिए दर्शन कोण मानेंगे अल्फा।
और जब हम दूरदर्शी द्वारा देख रहे हैं तो उसके लिए हम दर्शन कोण मानेंगे बीटा। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होती है। इस प्रकार भी परिभाषा दे सकते हैं। तो यहां लिखेंगे अर्थात हमने जो ऊपर बताया इससे क्या निकल के आया, m इजकल टू बीटा बाई अल्फा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको ध्यान रखेंगे। अब अंतिम प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हैं, दो परिस्थितियां हैं। अंतिम प्रतिबिंब के बनने की दो परिस्थितियां हैं। उन दोनों अलग अलग परिस्थितियों में ही आवर्धन क्षमता अलग अलग ज्ञात की जाएगी। तो पहली परिस्थिति यह है कि जब आपका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता क्या होगी। पहला केस यहां से लेते हैं, केस फर्स्ट। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। पहला केस फर्स्ट डालेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी उसे नाम देंगे d पर बन रहा हो, d पर बन रहा हो। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा हो। तो आइए इसका किरण आरेख बनाना हमें। किरण आरेख रे डायग्राम बोलेंगे इसको, रे डायग्राम। इसका पहले रे डायग्राम बनाना पड़ेगा और आपसे कहता भी है कि रे डायग्राम दीजिए। तो पहला केस हो गया जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। इसका मीनिंग है, अगर हम अंग्रेजी में कहें तो ये होगा व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने तो उसका किरण आरेख स्टार्ट करते हैं कैसे। देखें, ये हम लोग ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हम लोग एक क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएंगे, अभिदृश्यक लेंस बनाएंगे। और यहां पर हम यहां कहीं ऑब्जेक्ट दिखा देंगे, ये इंफिनिटी पर रखा हुआ है, ए बी नाम दे देंगे इसका। ये बहुत दूर है, यहां से इंफिनिटी पर रखा हुआ है। और यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें सबसे पहले ऑप्टिक्स पे से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर इसका वो पॉइंट होगा जिससे प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। एक प्रकाश किरण ऐसा आएगी और ऐसे कहीं पर भी इंटरसेप्ट करेगी। यहां मान लीजिए इंटरसेप्ट करते इस पॉइंट पर, और यहां हम एक बनाएंगे नेत्रिका लेंस, जिससे कम फोकस दूरी का होगा और थोड़ा सा एपर्चर इसका कम होगा। तो हम इसको दिखाएंगे ऐसे, ये यहाँ पे इंटरसेप्ट होगी, यहाँ इंटरसेप्ट होगा। एक प्रकाश किरण ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ई से होते हुए, इसे ई कहेंगे। एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी होते हुए, एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, और यहाँ दिखा देना आप नेत्र यानी कि आंख। जहां से इसको देखा जा रहा है आप इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ाइएगा, पीछे बढ़ा दीजिए। आप इसको पीछे बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, थोड़ा पीछे बढ़ाइए ऐसे, और ऐसे बढ़ा दीजिए। ये देखिए, ये इमेज इन दोनों के बीच में बन सकती है और यहां भी बन सकती है। जहां पे ये परस्पर इंटरसेक्ट करेंगे फाइनल इमेज यहां बनेगी। ये इसकी फाइनल इमेज है और ये हमारी क्या होगी, मैग्निफाइड और उल्टी इमेज बनेगी। ऐसे डॉटेड दिखा देंगे इसको, और इसे नाम देंगे हम A1, इसे नाम देंगे B1, इसे नाम देंगे A2, इसे नाम देंगे B2। हम लोग ये सब जानते हैं कि फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रही है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं
और किसी उत्तल लेंस से होकर जाती हैं तो उत्तल लेंस उस वस्तु का, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा, अपने फोकल पॉइंट पर बनाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस ये किसके इक्वल होगी, FO के इक्वल होगी, जिसे हम VO कंसीडर कर सकते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी VO होगी, फोकस दूरी FO होगी, क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब पहले लेंस द्वारा, अभिदर्शक द्वारा A1 B1 कहां पे बनेगा, फोकल पॉइंट पे बनेगा। ये इसका फोकल पॉइंट हो गया। और यहां पर कहीं हम ये कंसीडर कर लेंगे कि ये क्या है, बोलो, ये हो गया हमारे क्या, FV, नेत्रिका का फोकल पॉइंट है। और इस दूरी को हम कंसीडर कर सकते हैं FV, और नेत्रिका से प्रतिबिंब की इस दूरी को कंसीडर किया जाएगा UV। देखिए आप सभी दूरी हमने दिखा दी हैं। अब ये प्रतिबिंब का होगा कौन, बीटा, यहाँ पे बीटा मानेंगे इसको, इस कोण को क्या कंसीडर करेंगे, बीटा, और इस कोण को क्या कंसीडर करना है हमें, अल्फा। क्या कोण करेंगे, अल्फा। तो ये आप चित्र देख लें एक बार, समझ लें इसको, और इसके बाद हम अपना आवर्धन क्षमता स्टार्ट करते हैं। निकाल लेंगे, चूंकि हमने पढ़ा है आवर्धन क्षमता M बराबर क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। फर्स्ट इक्वेशन हम पहले ही मान चुके हैं। अब चित्र से चूंकि ये कोण बहुत छोटे होते हैं तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम रेडियन में माप सकते हैं। तो चित्र में हम निकालेंगे, त्रिभुज लेंगे हम A1 B1 E में, त्रिभुज A1 B1 E में tan बीटा लिखेंगे। tan बीटा इट शुड बी इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब हुआ A1 B1, आधार हुआ हमारा क्या, A1 E, एंड त्रिभुज O A1 B1 में लगाएंगे और इसको क्या नाम देंगे, अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं भाई, गड़बड़, बीटा आएगा, बट बीटा। tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, A1 B1 अपॉन A1 E, जो है ना रेडियन में मेजर किया हुआ है, तो हमें बीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब इसमें देखो, इस ट्रायंगल त्रिभुज O A1 B1 में tan अल्फा लिया जा सकता है किसके इक्वल, लंब बटे आधार A1 B1 अपॉन O A1, और इसे क्या कहते हैं हम, अल्फा। आप देख रहे हैं बीटा की वैल्यू आई है A1 B1 अपॉन A1 E, और यहां से बेटा इसको हम ऐसे और बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, A1 B1 अपॉन A1 E। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 E? A1 E है UE के बराबर, लेकिन हमें साइन का भी ध्यान रखना है। तो साइन का ध्यान रखते हुए हम यहां देखेंगे कि जो A1 E है वो प्रकाश की किरणों की विपरीत दिशा में मापी जाएगी, या ऐसे मान लो प्रकाश किरण इधर को जा रही हैं, लेकिन ये दूरी इधर है, लेफ्ट में है, तो इससे अगर ये दूरी लेफ्ट में होगी तो निगेटिव लेंगे, तो इसे रखा जाएगा माइनस का UE। ओके, और यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू A1 B1 अपॉन, ये दूरी देखिए OA1 किसके इक्वल बैठेगी, FO के, तो इसे लिखेंगे FO। तो अल्फा की वैल्यू आई A1 B1 अपॉन FO, और बीटा की वैल्यू आई A1 B1 माइनस UE। तो हमारे अल्फा और बीटा के मान आए हैं, बीटा और अल्फा के मान हम समीकरण 1 में रख दें तो हमारा किसका मान निकल कर आएगा, M का मान निकल कर आएगा। तो आप इसको जरा नोट करेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, किससे लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। इसे हटा दो, थोड़ा स्पेस चाहिएगा। समीकरण 1 से, तो ब्रदर M इज इक्वल टू बनेगा, व्हाट इज द वैल्यू, बीटा आया हमारा A1 B1 अपॉन माइनस का UE डिवाइड बाई अल्फा क्या आया, A1 B1 अपॉन FO। आपने एक बात गौर की, FO हमने प्लस लिया बिकॉज
जो ये फोकल लेंथ है किसकी दिशा में नापी गई है, प्रकाश किरणों की दिशा में नापी गई है। ऐसे भी तो एक प्रकाश किरण आएगी जो ऐसे होते हुए जाएगी, तो इस दिशा में नापने पर ये दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बनेगा माइनस एफ अपॉन यू ई। तो m जो है माइनस का एफ अपॉन यू ई, विच इज द जनरल फार्मूला। ये क्या है बेटे, ये जनरल फार्मूला, इसे नाम देंगे हम ए, इक्वेशन। यह दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को ज्ञात करने का जनरल फार्मूला है। अब हम लोगों का टारगेट ये है कि हम प्रतिबिंब कहां पे दिखा रहे हैं, अंतिम प्रतिबिंब। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। When the final image formed at the least distance of distinct vision, यानी कि डी पर बने, तो हम इस फार्मूले को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहां से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब यहां करेंगे, चूंकि अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, चूंकि अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है अपने आप से, कौन बना रहा है, नेत्रिका बना रहा है। तो अब लिखेंगे अतः नेत्रिका लेंस के लिए ब्रोदर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाली दूरी होगी यूई और प्रतिबिंब की दूरी होगी डी। तो फार्मूला लिखेंगे 1/f ई इट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से 1/f इट इज इक्वल टू 1/v डी हो गया। बिकॉज अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बनना है, डी पे बनना है। और ये आ गया यूई। हम लोगों को क्या करना है, हमें बनाना है माइनस एफ अपॉन यूई। अच्छा, हमें क्या बनाना है, माइनस एफ अपॉन यूई। तो एक काम करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, एक चीज और, हम लोगों को फोकल लेंथ इधर लेनी है। तो ये फोकल लेंथ आएगी इस साइड में पॉजिटिव। मैं बता दूं आपको, ये नोट कर लें, आप इसे नोट कर लें एक मिनट के लिए। और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन के लिए आपका हो गया यूई लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेना पड़ेगा, डी भी लेफ्ट साइड में होगा तो माइनस में लेना पड़ेगा। देखिए विद साइन, क्या देखेंगे, विद साइन। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। देखिए बोर्ड से, फाइनल इसके फोकल पॉइंट राइट साइड में गया, फोकल पॉइंट राइट साइड में होने से एक फोकल पॉइंट इधर भी तो होगा इसका पॉजिटिव, और इधर की सारी डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव। तो हम इसको यहाँ ये बनाना चाह रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 1/f प्लस का 1/d इट इज इक्वल टू 1/u रहा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है f/u बनाना। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे दोनों ओर FO से गुना करने पर FO से गुना कर दीजिए। तो हम दोनों ओर FO से गुना करेंगे, FO अपॉन FE प्लस FE अपॉन D इट इज इक्वल टू FO अपॉन UE। फिर देखना, यहां देखो FO अपॉन UE, और यहां से कॉमन निकाला जा सकता है FO अपॉन FE। तो हम चाह रहे हैं, नहीं FO से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये FO ही होगा बेटे, FO। तो यहां लिखे हम FO अपॉन FE कॉमन निकाले जब, तो हम देखें जब FO अपॉन FE निकालेंगे तो ये होगा 1, और FO बाहर आके FE यहां चला जाएगा प्लस का FE अपॉन D, और इट इज इक्वल टू FO अपॉन UE। अब क्या करना, दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा माइनस का FO अपॉन UE इट इज इक्वल टू माइनस का FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D।
और इसकी कंपेयर करें अगर हम यूज इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज करना, ए। जब हम ए इक्वेशन को यूज करेंगे यहां से तो हमारा फार्मूला बनेगा m इट इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ यू ई, इट इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ ई और 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। देखिए ये आपका फार्मूला आया। कौन सा फार्मूला आया? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला है, ये देखिए, ये मैं यहां ले गया इसको एफ अपॉन एफ ई, यहां से उठा के लाया, यहां नीचे से क्रम से ऊपर, और यहां से मैंने एफ अपॉन एफ ई कॉमन लिया तो 1 प्लस एफ ई अपॉन डी बना, और यहां हुआ एफ ई अपॉन यू ई। इक्वेशन ए में देखिएगा यहां माइनस है तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर ली, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने देखा एफ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी यूज इक्वेशन 1। जब इक्वेशन ए, जब ए इक्वेशन को यूज किया तो दिस इक्वेशन बिकम एम इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू ई इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये आपका आवर्धन क्षमता का फार्मूला है दूरदर्शी की उस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा है। तो प्लीज नोट कर लें आप इसको। फिर इसके बाद एक पॉइंट इसमें यह है कि इस दशा में अगर हमें दूरदर्शी की लंबाई मेजर करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे। हो गया, नोट कर लें आप इसको हटा दें। इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई का मीनिंग है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी, इसे लिखेंगे मोड ऑफ एफ ओ प्लस, देखो बेटा यहां से यहां तक की दूरी प्लस यहां से यहां तक की दूरी, तो इसे लिखेंगे मोड ऑफ यू, ये दूरदर्शी की लंबाई आएगी। आप इसको नोट कर लें कि सेकंड करेंगे कि सेकंड है जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो मीन्स when the final image formed at the least when the final image formed at the infinity, जब इन्फिनिटी पर बन रहा हो तो उस स्थिति में एक तो हमें इक्वेशन ए चाहिएगी और इसका रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। दोबारा से रे डायग्राम बनाते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि यार अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकल पॉइंट पे बनता है, अगर हमें प्रतिबिंब ही अनंत पे बनाना पड़े तो उसका जो प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अंतिम प्रतिबिंब बनाने वाला कौन है, नेत्रिका लेंस, और पहला प्रतिबिंब बनाने वाला कौन है, अभिदृश्यक लेंस। तो पहला जो अभिदृश्यक है वो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकल पॉइंट पे बना रहा है, और अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका कहां बना रहा है, अनंत पर बना रहा है। तो नेत्रिका अगर प्रतिबिंब को अनंत पर बनाए तो उसके लिए स्थिति क्या होगी, इसके लिए स्थिति है कि उसके लिए वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्यक ने बनाया है वो भी उसके फोकल पॉइंट पे होना चाहिए। देखो कैसे, अभी बताते हैं। ये मान लेते हैं हम, हो गया हमारा अभिदृश्यक लेंस, यहां कहीं हमने इन्फिनिटी पे वस्तु दिखा दी। ये हो गया हमारा प्रकाश की दो समांतर किरणें जो पास होंगे ऑप्टिकल लेंस से। ये हो गया हमारा यहाँ फोकल पॉइंट बनेगा, और सर ये आ गया हमारा नेत्रिका लेंस, ऐसे ये होगा, और ये प्रकाश की वो किरण जाएगी जो कहीं नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी जाकर, ऐसे गई, ये ऐसे गई, और दोनों को निकाल लो समांतर, ऐसे जाएगी। ये होगा इसका FO और यही होगा FE, और दिस पॉइंट इज
focal point FE. This is the distance is FE and this distance is also FE. और साहब ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की बनेगी FO बाय कंडीशन, इसे कहेंगे हम A डैश B डैश। ये हमारा अभिदर्शक, ये हमारा नेत्रिका E। फाइनल इमेज बननी है इन्फिनिटी पर, देखने वाले है मनुष्य की। ये देखिए बेटा, तो इन्फिनिटी पे हमें जो दिखाना है, तो यहाँ इस दशा में हमारा फार्मूला जनरल क्या है, m इट इज इक्वल टू माइनस F4 अपॉन UE। क्या रखना पड़ेगा मुझे, ये जो दूरी है ये किसके इक्वल है, UE के इक्वल है। और पुट कर दूंगा मैं यहाँ, पुट UE इट इज इक्वल टू FE। तो फार्मूला बना, सो m इट इज इक्वल टू बना माइनस का F4 अपॉन FE। ये होगा दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता का फार्मूला जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। ये फार्मूला नोट कर लेंगे। इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई, इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, उसे लिखेंगे मोड ऑफ F4 प्लस मोड ऑफ FE। मोड क्यों ले रहे हैं हमें, क्योंकि लेंथ चाहिए, हमें सेपरेशन चाहिए बिटवीन दीज टू लेंसेज। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के लेंस के बीच की दूरी क्या है, वही नेत्रिका इसकी दूरदर्शी की लंबाई होती है, और इट शुड बी द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ। तो ये आ जाता है। और इसके साथ ही बेटा ये मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ इस टॉपिक का आप बेनिफिट लेंगे, आपको इसका लाभ होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। और जाते जाते बेटा इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हमने पहले ही कर चुके हैं, और इनके न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। ऑप्टिक्स प्रकाशिकी यूनिट के नाम से आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, उसमें आपको इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे सबके। खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, प्रिज्म, लेंस मेकर फार्मूला, गोले पृष्ठों पर अपवर्तन, सब न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, आप जाकर देख सकते हैं।